तो फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं हरियाणा सीटेट एग्ज़ाम जो है आप लोगों का होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है 26 और जो है 27 जुलाई को जिनका भी पेपर है उनके लिए एक बहुत बेहतरीन क्लास मैंने ला दिया है यहाँ पे, जिसमें पूरे के पूरे आप लोगों के मैथ, रीजनिंग, आपके जीके, हरियाणा जीके से रिलेटेड प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों के शॉर्ट हो जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा पेपर, वैसा ही ये समझ लीजिए कि एक पेपर आप यहाँ पे देख सकते हो एग्ज़ाम से पहले। बिल्कुल आप कह सकते हो कि एग्ज़ाम से पहले आपको हूबहू आपको पेपर मिल गया है, ठीक है। तो 27 या 26 जिनका भी पेपर है, जिस तरीके से 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम हॉल में आएँगे, बिल्कुल यहाँ पे तैयार है। और अगर आप इन क्लासेज को देख लेते हो पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को, तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो देखोगे कि आपको हूबहू प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो आपके 5 से 7 क्लासेस कराया हुआ है, इससे बाहर जो है प्रश्न एक भी पूछने वाला नहीं है। तो आप कोशिश करो जो भी क्लासेस मैं करा रहा हूँ बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इन क्लासेस को कर लो। तो यहाँ पे जो है आपको टाइमिंग भी बता देता हूँ कि 8 एएम पे आपको क्लासेज आता है। और एक जो है जो है आपके 1 पीएम पे आता है दोपहर में, और एक 8 पीएम पे आता है। तो 3 क्लासेज आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। और अगर आप इन तीनों क्लासेज को करते हो तो बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हो एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखिए इस तरीके की क्लास आपको फ्री में यूट्यूब पे कोई नहीं दे सकता है, जिसमें आपके पूरे के पूरे जो है एक मॉडल पेपर जैसा प्रश्न मिले, ठीक है। तो ये अगर आप चाहते हो कि पेपर जैसा प्रश्न मिले तो बिल्कुल आप यहाँ पे डेली आओ। तो चलिएगा यहाँ पे पहला जो है रीजनिंग का प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे कि आप लोगों को एनालॉजी का ये प्रश्न है और कह रहा है यहाँ पे कि कलम का जो है संबंध लिखना से है, तो कूदना का संबंध किससे होगा, बताओगे। 10 सेकंड का समय रहेगा आपके हर एक प्रश्न के लिए रीजनिंग के। तो आप उतने में कोशिश करना कि हर एक प्रश्न का जवाब दो। क्योंकि देखिए अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो वहाँ पे कोई भी आपको बताने वाला नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करके जाओगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो बताने की कोशिश करो खुद से। देखिए जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो कलम से क्या किया जाता है, लिखने का कार्य होता है। बिल्कुल ही आप समझ सकते हो कि कलम से क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। तो कुदाल, कुदाल जानते हो, कुदाल जो होता है आप गाँव में देखोगे उसको बोलते हैं कुदाल। तो कुदाल से क्या क्या किया जाता है, फावड़ा किया जाता है, खेत किया जाता है, काटना होता है नहीं। कुदाल से क्या करते हैं हम लोग, खोदते हैं किसी चीज को। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे एक जो है पासे के तीन जो है प्रारूपों को दर्शाया गया है। उस पासे में अंक 8 के विपरीत फलक पर कौन से अंक होगी, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताओगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न है और कोशिश करो कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप बता सको। मैंने पासे से रिलेटेड आपको पहले भी प्रश्न बताया हुआ है और बोला है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आप जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से नोट करो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम हॉल में वही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इन प्रश्नों को जवाब देने चाहिए। क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग, उसको बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आपके 10 सेकंड खत्म हो गए। पहले देखिए इन दो ऑप्शनों में देखो, क्या 8 आपको मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 8 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको देखना है कि काम बन सकता है, ठीक है। परंतु काम कब बनेगा, इन दोनों में आपको कॉमन आना चाहिए कोई भी अंक। कॉमन जब आप ढूंढने जाओगे, क्या यहाँ पे 3 है तो इसमें भी 3 है, नहीं है। यहाँ पे 7 है, क्या इसमें भी 7 है, मतलब यहाँ से हम इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे किस तरीके से होगा, तो देखिए ये पहला वाला और यहाँ पे तीसरे वाला जो है इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो
तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें कॉमन वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। कॉमन जो है क्या होता है, जो दोनों ही पासों में हमें दिखाई दे। तो मैंने देखा यहाँ पे 3 और 7 है, और यहाँ पे भी 3 और 7 है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 और 7, 3 और 7, ठीक है। तो 3 और 7 आपको दिख रहा है, दोनों में कॉमन बिल्कुल दिख रहा है, बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ पे जो बचा हुआ अंक है क्या है आपके सामने, 8, और यहाँ पे क्या है आपके सामने 6। तो जो है आप कहोगे कि 8 का जो है यहाँ पे अपोजिट 6 हो जाएगा। 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 9वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों को बताना है कि उस वेन आरेख का चयन करना है जिसमें दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शा रहा है, ठीक है। 10 सेकंड का समय है, और इस टाइप के वेन डायग्राम के एक ठो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिया जाता है। क्या आप सॉल्व कर सकते हो? क्या आप सॉल्व कर सकते हो? पहले देखो कि ऑप्शन किसके किसके हैं। तो बीमारियां हैं, रतौंधी हैं, और कैंसर है। इसके बीच वेन डायग्राम बनाना है। अब बताओगे इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग कौन सा उत्तर आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही उत्तर है। चलिएगा देख लेते हैं इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सबसे पहले देखो लिखा है बीमारी, ठीक है। तो ये हो गया बीमारी। बीमारी का जो है ये मैंने वेन डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रतौंधी, रतौंधी क्या बीमारी है या नहीं? आप कहोगे रतौंधी भी एक प्रकार का क्या है, बीमारी है। रतौंधी क्या है, बीमारी है एक प्रकार का, यार आंखों में होता है रतौंधी, ठीक है। आप बिल्कुल पढ़े लिखे हो। फिर कैंसर भी एक प्रकार का बीमारी है। तो ये दोनों ही दोनों बीमारी के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। देखो कैंसर और रतौंधी से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। कैंसर अलग बीमारी है, रतौंधी अलग बीमारी है। तो इस तरीके से आपकी वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में बनेगा। और यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है। कह रहा है कि उदित उदित होते हुए सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है। कुछ मिनट के बाद वह बाएं घूम जाती है और जो है चलती रहती है। तब थोड़ी देर बाद जो है आपसे कह रहा है यहाँ पे कि बाएं जो है घूम जाती है, और फिर जो है बाएं घूम जाती है। अब वह जो है किस दिशा में है जा रही है, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक है। ये क्या है, सूर्य है। आप समझ लीजिए यहाँ से कोई इधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, तो इसका जो है पीठ जो है सूर्य की तरफ हो जाएगा, इसका मुंह जो है सूर्य के सामने अपोजिट हो जाएगा। तो इधर चल रही है कौन, तो रेशमा चल रही है, ठीक है। कुछ देर चलने के बाद वह क्या हुई, कुछ मिनट बाद से वह बायां मुड़ जाती है। बायां मतलब इसका बायां वाला हिस्सा मतलब नीचे चलना शुरू कर देगी, ठीक है। और फिर जो है चलती रहती है, और थोड़ी देर में जो है वह बाद में दाहिना तरफ मुड़ती है। अब दाहिना तरफ मुड़ती है यानी कि इसका दाहिना वाला साइड यानी कि ये इधर जाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और फिर से जो है फिर से बायां मुड़ती है, फिर से जो है बायां मुड़ती है यानी कि ये फिर से बायां मुड़ेगी तो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। अब वह किस दिशा में जा रही है ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया हुआ है दिशा, जो जो मेरे क्लास से पढ़ा, वो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम। अब देखो ये नीचे जा रही है तो नीचे कौन सा दिशा दिशा होता है, दक्षिण। और दक्षिण आपको देख लेना है कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। कह रहा है कि एम जो है पी का पुत्र है, क्यू जो है पुत्री है, ओ की जो पी का पति है। तो बताएं कि एम का ओ से क्या संबंध है। चलिएगा
10 सेकंड का समय है और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपसे ये जो है छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब इस क्लास पे जो है आपके 100 ठो लाइक तो बिल्कुल ही बनने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल क्लास को लाइक करना आप लोग ना भूलें। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। देखिए एम जो है पी का पुत्र है। एम कौन है? पी का पुत्र है। यहाँ पे पी का पुत्र हो जाएगा नीचे कौन? एम। एम पुत्र है प्लस रखो। अब कह रहा है क्यू पुत्री है। क्यू कौन है? पुत्री है, मतलब इसकी बहन हो जाएगी क्यू तो पुत्री हो जाएगी। इसकी ये कौन हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। इसकी ये बेटी हो जाएगी। ठीक है, ये बेटा है, ये बेटी हो जाएगी। अब कह रहा है ओ की जो पी का पति है। पी का पति कौन है? ओ जो है पति है। पति है मतलब प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, यानी पत्नी हो जाएगी पी। कह रहा है बताइए कि एम का ओ से क्या संबंध है। ये एम जो है ओ से संबंध पूछ रहा है। ठीक है, ओ से मतलब ओ का जो है एम क्या लगता है? ओ से लिखा है, जहां से लिखा है उसी से देखना है। तो ओ कौन है? आपका जेंट्स है और इसका जो है ये कौन है? पी वाइफ है। वाइफ की लड़का, यानी इसका भी लड़का हो जाएगा। ठीक है, पी का लड़का हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर पत्नी की लड़का हो तो आपके उसके पति का भी तो लड़का होगा। तो ऑप्शन नंबर आप ए को चुनोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलोगे और अगला प्रश्न देखोगे आपके सामने आ चुका है। कह रही यदि आ, यहाँ पे लिखा है 34 × 15 बराबर 495, 43 × 12 बराबर 512 हो तो यहाँ पे कह रहा है आपके कि 58 × 17 बराबर क्या होगा, ये आप बताओ। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो सकता है। दिमाग लगाओ, रीजनिंग है, आपको जितना सोचना है सोचिए, तो ही इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम हॉल में, अन्यथा फिर से जो है मुश्किल की सामना आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल सीधे तरीका से सॉल्व कर सको। अब देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है 34 और अगर हम गुणा कर देते हैं 15 से तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 15 चौके 60, 15 यहाँ 45 और 6 51 हो जाएगा। एक 510 हो रहा है, ये कह रहा है 500, 400, 400 कितना? 95। यानी कि जो है ये 15 से जो गुणा कर रहा है यही 15 यानी कि घटा देंगे हम लोग तो ये मिल जाएगा कितना? ये मिल जाएगा 400, 495। बात क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाया गया होगा। देख लो 43 और गुणा कर दिया है 12 से। 43 × 12, 12×3 = 36, 12×4 = 48, 3 = 51, 516। 516 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा? 504। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है वही काम कर दो आप, कितना? 98 और गुणा कर दो 17। 17 8 कितना होता है? 136। 17 नावा 153 और 13 कितना हो जाएगा? 166। 166 में से फिर कितना माइनस करोगे? यही 17 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 66 में से कितना हो जाएगा? 1649 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो ये कहाँ पे है। आप कहोगे बिल्कुल ही राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके जीके से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है। कह रहा है हरियाणा में किस जो है ऐतिहासिक स्थल पर महाभारत काल की जो है खोपड़ियाँ प्राप्त हुई। देखिए आपके पूरे पेपर कराऊंगा, केवल जो है आप क्लास को अंत तक देखो। 100% जो है ऐसा ही प्रश्न एग्जाम हॉल में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम हॉल को हैंडल करोगे अगर आप क्लास को पूरे देख कर जाते हो तो। हरियाणा में किस ऐतिहासिक स्थल पर महाभारत काल की जो है खोपड़ियाँ प्राप्त होती है? तो आपके राइट उत्तर बनेंगे ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो बिल्कुल आप मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते चलो, ताकि एक आपका टेस्ट भी होता रहे और आपका डर जो है बना हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? बताएंगे सभी लोग।
सभी लोग जो भी प्रश्न आ रहा है अगर उत्तर मालूम है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स भरते चलिए। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे 1996, बिल्कुल राइट उत्तर है 1996, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा में सर्वप्रथम लाला लाजपत राय की जो है प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई? क्या पूछा गया आपसे कि हरियाणा में प्रथम लाला लाजपत राय की जो है प्रथम प्रतिमा कहाँ स्थित हुई थी, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिनका भी आ रहा है उत्तर हिसार, हिसार में, बिल्कुल राइट उत्तर है हिसार, जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है हरियाणा के? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा ये कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड की स्थापना कब हुई? हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड की स्थापना कब हुई? बताएंगे सभी लोग। हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1997। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक बागवानी उत्पादक है? हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक बागवानी है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो करनाल है। कौन सा है? करनाल जिला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? बताते चलेंगे सभी लोग प्रश्नों के उत्तर कि बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया था। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे इब्राहिम लोदी। किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो आपके जो है राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कौन सा? तो 1971, 1971 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है किस योजना के तहत हरियाणा सरकार स्कूली छात्राओं को मुफ्त जो है साइकिल प्रदान करती है? किस योजना के तहत हरियाणा सरकार स्कूली छात्राओं को जो है मुफ्त साइकिल प्रदान करती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अनुसूचित जाति छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विरासत ए खालसा संग्रहालय किस जिले में स्थित है जिसे हरियाणा सरकार ने सांस्कृतिक प्रेरणा केंद्र माना है? तो ये जो है आपका हो जाएगा आनंदपुर साहिब, यानी पंजाब हरियाणा प्रेरणा स्थल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अंग मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करता है? कौन सा अंग मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करता है? बताएंगे। तो गुर्दा जो होता है ये मनुष्य में क्या करता है? शुद्ध रक्त करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रकाश वर्ष किसका जो है मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बताओगे? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा दूरी का। किसका हो जाएगा? दूरी का, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी, बताओ। डीएनए की खोज किसने की थी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो वाटसन और जो है क्रिक ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताएंगे, सभी लोग बताएंगे अपना अपना उत्तर कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए ये। और देखिएगा, हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यकृत होता है, ऑप्शन नंबर आप बी को चुनोगे, बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आप बताओगे कि ये जाइलम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये आपको बताना है। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है, बताओगे सभी लोग। प्लाज्मा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। प्लाज्मा क्या है, बताने की कोशिश कीजिए। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कि ये जो है आप लोगों के क्या होता है, गैस की अवस्था होती है, रक्त का जो है तरल भाग होता है, इलेक्ट्रॉन का मुक्त गैस होता है, ये सभी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? मानव शरीर में कितनी जोड़ी जो है तंत्रिका होती है, ये आपको बताना है। मानव शरीर में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? तो 43 जोड़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि श्वसन क्रिया में कौन सा अंग मुख्य रूप से कार्य करता है? श्वसन क्रिया में कौन सा अंग मुख्य रूप से कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा फेफड़ा, ठीक है। फेफड़ा कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस को किसने खोजा था? हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आपके राइट उत्तर हो जाएगा केवेंडिस। केवेंडिस जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, आपका अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है कि इंजाइम क्या होते हैं? इंजाइम क्या होते हैं, बताओगे। इंजाइम क्या होते हैं, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। तो इंजाइम जो है एक क्या है, प्रोटीन है। इंजाइम क्या है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला यंत्र कौन सा है? शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला जो है आपको बताना है, कौन सा अंग होता है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो ये होता है आपको हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, बताइए कि मानव रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है 7.4, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जो है भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ये प्रश्न पूछ लिया है। तो ये होता है आपके किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। जल किसके, जाइलम के द्वारा,
और भोजन जो है फ्लोएम के द्वारा। ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मैथ के प्रश्न आ चुके हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है आपके, तो 1280 रुपये। 30% की छूट देने के बाद उस वस्तु को बेचने पर 12% का लाभ होता है। तो वस्तु का जो है लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य जो है आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। बताने की कोशिश करोगे, बता सकते हो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आपको थोड़े से ध्यान देना है और बिल्कुल ही ये प्रश्न आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा बताइए, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जैसे मैंने देखा यहाँ पे कि आप जो है मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 रुपये का खरीदे हो, ठीक है, तो इस पे छूट दोगे कितने का, 70 रुपये का, यानी वो किसी को आप बेचोगे कितने पे, 70 रुपये का। 30 का छूट हो गया कि नहीं, 100 रुपये वाली वस्तु आपने 70 में दे दिया किसी को। अब कह रहा है कि आपको जो है 12% का लाभ होता है। मतलब अगर 100 रुपये की वस्तु है तो आप किसी को कितने में दे रहे हो, आप कितने में बेच रहे हो, 112 में, तो आपको लाभ कितने का हो जाएगा, 112 का। आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। तो देखो वस्तु का जो है पहले दाम देखो कितना है, 1280, और यहाँ पे गुणा रखो। 100 वाली वस्तु जो है 70 में दे रहे हो, छूट दे दो कितने का, तो यहाँ पे हो जाएगा 70/100 हो जाएगा, ठीक है। आपको 30% का छूट दे दिया गया। फिर बोल रहा है कि क्रय मूल्य निकालो, तो ये क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। अगर 100 रुपये में किने हैं, 112 रुपये में बेच रहे हैं, तो 12% का लाभ हो रहा है। तो हमसे बोला है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 100 यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ से 100 से ये 100 कट जाएगा। अब ये 7 के पहाड़े में कटता है, 7 के पहाड़े में क्या कटता है, 7 एकम में 7, 4 7 छके 42, ये 16 के पहाड़ में कटता है, 16 छके 96, 16 सत्ते 112, 16 आठे 128, यहाँ पे 80 हो जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो यानी कि 800 हो गया। बिल्कुल आप कहोगे कि उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपया। और यदि आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो 100% सही उत्तर आपने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि ए बी और सी के, ए बी सी काम को जो है 3 घंटे में करते हैं। ए अकेले उस काम को 8 घंटे में, बी उसी काम को 6 घंटे में, सी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही मैंने बताया हुआ है कि देखिए ए बी और सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 3 घंटे में। कह रहा है कि अगर ए अकेला काम करता है तो इसे 8 घंटे लगते हैं, और बी अकेला इसी काम को करता है तो 6 घंटे लगते हैं। तो इन तीनों के क्या निकालना पड़ता है आपको, एलसीएम कितना होता है, एलसीएम 24 हो जाता है, ठीक है। अब ये 3 से भाग दे दो 24 में, 3 के पहाड़ में 24, 8 मर्द में, 8 के पहाड़ में 24, 3 मर्द में, 6 के पहाड़ में 24, कितना, 6 चौका 24, 4। अगर हम देखेंगे तो ए बी इन दोनों के योग कितना हो जाएगा, देखो ए जो है यहाँ पे है, और ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। बी यहाँ पे है, बी का काम कितना है एक दिन में, 4। तो 3 और 4 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। और देखो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितने काम करते हैं, 8। मतलब यहाँ पे टोटल काम हो रहा है 8, और उसमें से 7 काम तो ए और बी कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा एक काम जो कि सी के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि सी कितने दिन में काम करेगा, तो आप सी का देख लो कितना टोटल काम कराना है, 24, और एक दिन में एक काम कर रहा है तो 24/1 यानी कि 24 दिन लग जाएंगे उसको, ठीक है, सी को काम पूरा करने में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि ए बी सी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, इनका अनुपात दिया है, आप लिख लो 1/4, 4/9, और कितना दिया है, 5/12। अब देखो बट्टा में अनुपात होता है तो आप लोग डर जाते हो, परंतु ये होता बहुत ईजी। आप क्या करो, 4 9 और 12 का लघुत्तम ले लो, कितना होता है, 4 9 12 का लघुत्तम 36 होता है। इस 36 से गुणा कर दो इस सभी में, 36 से गुणा कर दो इन सभी में, 12 के पहाड़ में 12 3 36 यानी 3 पचे ये हो जाएगा 15 अनुपात, ये 9 के पहाड़ में 4 4 चौका ये हो जाएगा 16 अनुपात, ये 4 9 36 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ो, ए और सी का अंतर, ए देख लो यहाँ पे है और सी देख लो, इसके बीच का अंतर आप देखोगे कितना हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो अंतर 6 का हो रहा है, ठीक है, और ये कह रहा है नहीं, यहाँ पे तो अंतर कितने का दिया है, 174 का, ठीक है। तो ये 6 के पहाड़ में काटेंगे
कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12 और कितना बचेगा आपके 5, तो 9 छः नमा 54, 29 हो जाएगा। कह रहा है ए बी सी, ए बी और सी की कुल जो है राशि ज्ञात कीजिए। ए बी सी की कुल राशि, तो आप देख लो यहाँ पे टोटल राशि कितना हो जाएगा, ए का राशि 9 है, बी का राशि 16 है, सी का राशि 15 है, जोड़ दो तो ये हो जाएगा 31 9 40। तो यहाँ पे 40 से आप गुणा कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 चौका 36 के 6 हो जाएगा, एक जीरो, 60 होना चाहिए अंत में, 4 दूना 8 और 3 11, 1160 आपके बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, एक कह रहा है यहाँ पे कि एक स्कूल बैग और जूते के मूल्य, यहाँ पे देखिए बैग को मैं लिख देता हूँ बी से और जूता को लिख देता हूँ जे से। यहाँ पे 11:9 के अनुपात में दिया है। ठीक है, स्कूल बैग का जो है मूल्य जूते के मूल्य का जो है इतना अधिक है। अच्छा जी, तो कह रहा है जूते का मूल्य जो है आप बताओ। तो देखो, अगर आप देखोगे जूते से जो है बैग बैग का जो है जूते से कितना जो है कम है, तो 2 कम कर रहा है। ये कह रहा है कितना, तो 450 कम है। ठीक है, मतलब अगर जूता से देखोगे तो बैग कितना अधिक है, 2 अधिक है। ये कह रहा है 450 अधिक है। यहाँ से काट दोगे तो एक का वैल्यू, यहाँ से एक का वैल्यू लिख लेगा कितना, 2 और 2 और यहाँ पे 5। ठीक है, 125। इसमें बोला जूते का मूल्य, जूता कहाँ पे है, देख लो यहाँ पे 9, तो 9 से गुणा कर दो, 9 पचे 45 के 5 आएगा अंत में, इसमें 5 5 नहीं है, इकाई के अंक में 5 केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है इस क्लास को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।